हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 13.3 लेक्चर नंबर 1 और क्लास आपकी 10th। ठीक है, वॉल्यूम और इनके बारे में हम बताएं कि भाई सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, इन सभी का वॉल्यूम के बारे में हम पहले ही जो फर्स्ट लेक्चर था आपका 13 चैप्टर का 13.1 का वो हम बता चुके हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए आप इसका स्टेटमेंट पढ़िए। आप क्वेश्चन नंबर 1 की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ आपको, ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। एक मेटेलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है, इज मेल्टेड, एक मेल्ट किया गया, एंड रिकास्ट, रिकास्ट का मतलब उसको बदल देना, एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। और एक सिलेंडर की शेप में जिसकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर, उसमें क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की आपने हाइट फाइंड आउट करनी है। भाई देखिए जितना मटेरियल किस में लगा हुआ था स्फीयर में, उतना ही मटेरियल किस में लगा, फिर सिलेंडर में लगा, यानी मटेरियल टोटल क्या लगा, यानी कि वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम किसका मेटेलिक स्फीयर का, और उतना ही किसका हो गया, उतना ही हो गया किसका, सिलेंडर का। तो देखिए रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी हो गई, आर कितनी हो गई 4.2 सेंटीमीटर, ये दे रखी है। तो वॉल्यूम क्या हो गया इसका, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो गया भाई 4/3 पाई आर क्यूब। तो करिए 4/3 पाई एज इट इज रखिए आर क्यूब, यानी कि 42/10 42/10 और 42/10 सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि दोनों का वॉल्यूम इक्वल रखा जाएगा, तो सीधे कैंसिल आउट कर देंगे हम। ठीक है, अब देखिए रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या दे दी, कैपिटल आर मान लूँ, कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर दी हुई भैया आपको। उसके बाद लेट हाइट ऑफ सिलेंडर क्या मान ली मैंने, h सेंटीमीटर मान ली। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आ गया पाई आर स्क्वायर h, यहाँ पे r बड़ा आएगा भाई क्योंकि r बड़ा ले रखा मैंने, तो पाई एज इट इज r स्क्वायर 6 × 6 और h सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर यहाँ तक। अब यानी कि ये जितना वॉल्यूम था उतना वॉल्यूम इसमें लगा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या आया 4/3 पाई 42/10 42/10 42/10 किसके बराबर आ गया, पाई × 6 × 6 × h। पाई दोनों तरफ मल्टीप्लाई में कैंसिल आउट। ठीक है, 6 7 जा और 6 7 जा। क्लियर, 3 से और काट दो। क्लियर, मल्टीप्लाई कर दो सभी की। y देखिए भाई 100। ठीक है, तो देखिए भाई कितना आगे इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 28 × 98 बाई क्या आ गया 1000, क्या आ गया 2744 बाई सेंटीमीटर। लास्ट में लिखेंगे 100 हाइट ऑफ सिलेंडर h कितनी आ गई 2.744 सेंटीमीटर। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर हो जाना चाहिए आसानी से। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, आप स्टेटमेंट पढ़िए। यानी दोनों में मटेरियल सेम लगा हुआ तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल रखा जाएगा, ना कि कोई सरफेस एरिया वगैरह कुछ ऐसा रखा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। 3 मेटेलिक स्फीयर हैं जिनकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर। मैं तीनों को मेल्ट कर दिया और जितना मेटेरियल तीनों का था वो एक के अंदर कन्वर्ट कर दिया, एक मेटेलिक स्फीयर बड़ा बना दिया। तो अगर आप फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर, इस तरह से जो स्फीयर बना उसकी आपने क्या निकालनी है, रेडियस फाइंड आउट करनी। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर R1 मान ली मैंने, क्या दे रखी है आपकी 6 सेंटीमीटर दे रखी है भाई। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सेकंड स्फीयर
R2 कितनी दे रखी है भाई, 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ थर्ड स्फीयर R3 कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। क्लियर। मैं वॉल्यूम तीनों के एक साथ निकाल रहा हूं, देखिए वॉल्यूम ऑफ ऑल 3 स्फीयर, थोड़ा छोटा भी हो जाए क्वेश्चन इससे। क्या लगेगा एक बार में फार्मूला ऑफ एक स्फीयर का क्या हो, 4/3 पाई R1 क्यूब, सेकंड क्या होगा 4/3 पाई R2 की क्यूब, 4/3 पाई R3 की क्यूब, यही होगा। 4/3 पाई सभी में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, क्या आया R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, यही आया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी सिर्फ 4/3 पाई एज इट इज, R1 क्यूब यानी कि 6 की क्यूब, 8 की क्यूब और 10 की क्यूब। देखिए भाई 4/3 पाई एज इट इज, 6 की क्यूब 216, ये कितनी आ गई 512 और ये आ गई 1000, हाँ 728 आ जाएगी। ठीक है, 4/3 पाई इंटू 728 सेंटीमीटर क्यूब, बस इतनी कैलकुलेशन रखनी है इसकी। क्लियर। उसके बाद देखिए लिखेंगे लेट रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर, क्या मान लिया हमने, कैपिटल R मान, क्योंकि बड़ा बनेगा, तीनों को मिलाने के बाद एक बड़ा बनेगा, तो कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर क्या आ गई भाई, 4/3 पाई और R क्यूब, यही आएगी। इसका तो वॉल्यूम यही होगा सिर्फ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा दो, 4/3 पाई 728 मल्टीपल इज इक्वल टू 4/3 पाई और R क्यूब, 4/3 पाई दोनों में इक्वल। ठीक है, सॉरी ये 1728 आएगा भाई, देखना 1728 आएगा, गलती से रहेगा ये 1। ठीक है, यानी कि मैंने पीछे पीछे वाला कर दिया था, 216 और 512 को ऐड कर दिया, 1000 को ऐड नहीं किया, तो 1728 आएगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़े बहुत देख लिया करो आप भी। तो R क्यूब क्या आ गया आपका 1728 आ गया, तो R क्यूब किसके बराबर आ गई, 12 की क्यूब लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, अब क्या आएगा, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड। ठीक है, क्यूब रूट बोथ साइड लेंगे तो क्या आ गया आपका भाई, R क्यूब है, क्यूब रूट ये होता है, 12 की क्यूब है तो क्यूब रूट, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल आउट, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो लास्ट में लिखेंगे रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर होगा। सेम कंसेप्ट लगा हुआ है, यानी कि 3 आपके पास स्फीयर थे, तीनों को मेल्ट किया और एक रिकास्ट कर दिया एक स्फीयर के अंदर, तो तीनों के वॉल्यूम को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जो नया है उसके वॉल्यूम के बराबर रख देंगे, जो कटता है उसको काट देंगे, बाकी को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़िए भाई, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर, 20 मीटर डीप वेल, 20 मीटर गहरा कोई कुआं है, वो 7 मीटर डायमीटर का खोदा जाता है। एंड अर्थ फ्रॉम द डिगिंग इज इवन, अर्थ फ्रॉम द डिगिंग यानी कि अर्थ मतलब ऐसे जमीन मिट्टी होगी, यानी यहाँ पे अर्थ का मतलब क्या हुआ, मिट्टी, यानी जो खोदने के बाद जो मिट्टी आई वो इज इवनली सेपरेट आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म क्या होता है, एक चबूतरा, चबूतरा जिसको हम जनरली चौतरा बोल देते हैं। ठीक है, गांव में जैसे जनरली हम क्या कह देते हैं, चौतरा। ठीक है, एक क्यूबॉइड या क्यूब की शेप में होता है, चबूतरा बोलते हैं उसको। ठीक है, 22 मीटर बाई 14 मीटर, यानी कि 22 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा, यानी कि 22 मीटर क्या होगी इसकी लेंथ और 14 मीटर क्या होगी ब्रेथ हो गई। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, हाइट निकाले प्लेटफॉर्म की। भाई ये कह रहा है कि कोई कुआं खोदा गया, उससे जो मिट्टी निकली बाहर, उसको क्या कर दिया, चबूतरे यानी प्लेटफॉर्म की शेप में कन्वर्ट कर दिया उसको, यानी जितनी मिट्टी कुएं से निकाली उतनी मिट्टी किस में लगी, प्लेटफॉर्म में। यानी प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम था और जो मिट्टी का वॉल्यूम था दोनों क्या हो गए बराबर, तो यानी कि मिट्टी की वॉल्यूम कैसे आएगा, जितना कुएं का वॉल्यूम उतना ही मिट्टी का वॉल्यूम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, रेडियस ऑफ वेल, इनमें डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं क्वेश्चनों में। ठीक है,
क्या हो गई आर, कितनी हो गई आपकी 7/2 मीटर हो गई। ठीक है, डेप्थ ऑफ वेल, अच्छा ये देखो डेप्थ क्यों दे दी इसने, हाइट क्यों नहीं दी, क्योंकि कुआं जो होता है डाउन द ग्राउंड होता है, ग्राउंड के नीचे होता है, जमीन के नीचे होता है, तो क्या होगी डेप्थ, गहराई मिलेगी आपको। तो हम उसको जनरली हम क्या लिख सकते हैं, हाइट का भी काम दे सकते हैं 20 मीटर। अब वॉल्यूम ऑफ वेल या फिर अर्थ, दोनों में बात सही है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ ई ए सही बना लेना थोड़ा सा, कितना आ गया भाई πr² h, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू 7/2 और h की वैल्यू है 20। ठीक है, थोड़ा बहुत कटपिट था उसको काट दीजिए, 2 10 जा और 2 11 जा, यानी कि 11 × 7 × 10 मीटर क्यूब आ गई। वैसे मल्टीप्लाई मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बराबर रखेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे इजीली, क्योंकि यहाँ पे आप कैलकुलेशन करोगे, उस दूसरे कैलकुलेशन करोगे, फिर काटोगे, ज़्यादा समय लगता है उसमें। जब दोनों चीज़ें बराबर रख रहे हो तो आप उसकी कैलकुलेशन मत कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, अब लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी है 22 मीटर, ब्रेथ ऑफ प्लेटफॉर्म यानी कि बी कितनी है 14 मीटर। क्लियर भाई, लेट कर लो, लेट हाइट निकालनी है आपने, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू h मीटर। क्लियर, अब प्लेटफॉर्म किसकी शेप में, क्यूबॉइड की शेप में हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म कितना आएगा L × B × H, भाई कितना आ गया 22 × 14 × h, क्या आ गया मीटर क्यूब। क्लियर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है जितनी मिट्टी बाहर निकाली उतनी किस में लगा दी, प्लेटफॉर्म में लगा दी। इट मीन्स मिट्टी का जितना वॉल्यूम था वो और इसका वॉल्यूम क्या आएगा, बराबर आएगा, तो लगा दीजिए 22 × 14 × h किसके बराबर आ गया 11 × 7 × 10। देखिए 11 2 जा 7 2 जा 2 5 जा, तो h की वैल्यू क्या बची, ट्वाइस ऑफ h इक्वल टू 5, तो h की वैल्यू क्या बची 5/2 मीटर। तो लास्ट में क्या लिखेंगे आप, लास्ट में लिखेंगे हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी आ गई भाई 5/2 मीटर, या क्या लिखेंगे इसको 2.5 मीटर। ये आपका आंसर है, हो जाएगा, आसानी से कर सकते हैं सभी। यानी कि 3 क्वेश्चन करवाए, तीनों में कंसेप्ट एक ही लगा भाई, जो चीज़ दे रखी थी उसको रिकास्ट किया या उसको बदला या उसकी फॉर्म में चेंज कर दिया, दूसरे का कुछ बना दिया, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा, सेम कंसेप्ट लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप, कोई कुआं है 14 मीटर डीप और 3 मीटर डायमीटर का, यानी 3 मीटर डायमीटर हो गया उसका। ठीक है, और 14 मीटर गहराई में खोदा गया। द अर्थ टेकन आउट फ्रॉम इट, इसमें से जो मिट्टी बाहर निकाली, तो सबसे पहले तो यही काम करो आप, इसमें से कितनी मिट्टी बाहर निकाली वो सोल्व कर लीजिए। ठीक है, तो भाई रेडियस कितनी हो गई, कितनी हो गई 3/2 मीटर हो गई। डेप्थ ऑफ वेल h कितनी हो गई 14 मीटर दी हुई आपको। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ अर्थ या वॉल्यूम ऑफ वेल या अर्थ क्या आ गया, सिलेंड्रिकल शेप में तो πr² h, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू भाई 3/2 और h की वैल्यू क्या हुई 14, 7 2 जा 14 और 2 11 जा, यानी 99 मीटर क्यूब, 99 मीटर क्यूब, यानी इतनी मिट्टी क्या हो गई बाहर निकल गई। अब आगे पढ़िए स्टेटमेंट, कह रहा है कि द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन सेपरेट इवनली ऑल अराउंड इट, जो मिट्टी बाहर निकली वो इसके चारों तरफ फैला दी। इन शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग की शेप में ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट,
उसके चारों तरफ एक एम्बैंकमेंट बना दिया, यानी कि वही जिसको मंडेर कह सकते हैं। अगर हम एक लैंग्वेज दूसरी यूज़ करें तो मंडेर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो बना दी गई। फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट की हाइट बतानी है आपने। अब मैं बताता हूँ, देखिए डायग्राम दूसरे से, यहाँ डायग्राम से मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन। ये तो बाहर निकल गई मिट्टी, अब इस मिट्टी को क्या किया, ये तो कुएं का होल भाई, ठीक है, ठीक है, ये कुएं का होल हो गया। अब इसके नीचे एक कुआं, वो नहीं देखना हमने क्योंकि वो मिट्टी तो हमें बाहर निकाल ली, ठीक है। ये हमने क्या की, मिट्टी फैला दी। कैसे फैलाई, चलो वैसे बनाता हूँ एक बार डायग्राम में। चलो इसी से बना देते हैं। थोड़ा दिखेगा नहीं इसके अंदर डायग्राम, है ना, थोड़ा सा ऐसे बनाना पड़ेगा, ऐसे। अभी थोड़ा क्लियर नहीं बना, है ना। चलो दूसरी बार ट्राई करते हैं, दूसरे तरीके से बनाते हैं, बन जाएगा डायग्राम। समझाने के लिए बना रहा हूँ मैं वैसे ही। अब बन जाएगा। देखिए इस तरह से। अभी देखिए, अभी जो मैं चीज़ करूँगा वो देखिए, ये जो है ना, ये रेड कलर, ये सारा मिट्टी से भरा हुआ है, ठीक है। ये इसकी बैक साइड हो गई। इसमें क्या भरी हुई है, ये मिट्टी भरी हुई है भाई, क्लियर। ये कौन सा फेस है, इसको कर दो, चलो थोड़ा दिख जाएगा। ये मिट्टी भरी हुई है एक तरह से, ठीक है, क्लियर। अब इसमें क्या हुआ, ये जो फेस है ना, ये कुएं के ऊपर का फेस है। ये जो बीच में खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीच में स्क्वायर तो खाली रहेगा, ठीक है। ये देखिए अब, ये जो है, ये विड्थ ये कितनी है, 4 मीटर, और ये सेंटर से ये कितनी है, 3/2 मीटर, क्लियर। कंप्लीट कितनी हुई, कंप्लीट हो गई 3/2 + 4/1, करो 2, 3 + 8 यानी कि 11/2, यानी कि ये टोटल सोल होगी कितनी आई, 11/2 मीटर। डायग्राम समझ में आ गया होगा शायद। यानी कि 2 सिलेंडर बन गए आपके पास, एक इनर डायमीटर का और एक आउटर डायमीटर का। यानी मैंने तो रेडियस होगी यहाँ पे, इनर रेडियस और आउटर रेडियस 2 दिखाई होंगी आपको। इनके बीच में जो मिट्टी भरी हुई है उसका वॉल्यूम निकालना। अब वो वॉल्यूम कितना है, समझ में आ गई बात भाई। इसके बीच में जो मिट्टी भरी है उसका वॉल्यूम क्या है, 99 मीटर क्यूब है, समझ में आ गया। अब आपने इसकी हाइट निकालने के भाई, ये एम्बैंकमेंट कितना ऊंचा गया, जो मंडेर हम कह रहे हैं, जिसको हम बार बार, वो भाई वो हो गए। कुएं के चारों तरफ आपने देखी भी होगी, वो हिस्सा है ऊपर का, क्योंकि नीचे का कोई काम नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए इनर रेडियस तो है ही हमारे पास, तो आउटर रेडियस लिख लीजिए। एम्बैंकमेंट क्या आ गई, कैपिटल आर से दिखा दी मैंने, वहां निकाल दिए 11/2 मीटर, क्लियर। लेट हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट क्या आ गई भाई, एच मीटर मान ले, एच तो वहां से होकर रखा है, कैपिटल एच दिखाइए यहाँ पे, ठीक है, एच मीटर। अब वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, क्या आया भाई, विद अर्थ, विद अर्थ जरूर लिखना है यहाँ पे, यानी मिट्टी जो इसके अंदर है उसका सिर्फ वॉल्यूम निकालना है। यानी कि इनर माइनस कर दो, किस में से, आउटर में से, आउटर में से क्या कर दो, इनर वॉल्यूम माइनस कर दो, तो क्या आया, पाई तो दोनों में कॉमन होता है, एच दोनों में ही सेम है, देखिए एच दोनों में सेम है, पाई एच बाहर हो गया, क्या आ गई, r² - r², पाई रहेगा 22/2,
7h ही रहेगा, आर स्क्वेयर यानी कि 11/2 का होल स्क्वेयर माइनस 3/2 का होल स्क्वेयर कीजिए भाई। 22/7 इंटू एच, 121/4 माइनस 9/4, 22/7 इंटू एच, 4 आ गया, 121 माइनस 9 लेस कर दो। 22/7 इंटू एच इंटू 112/4। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वॉल्यूम मिट्टी का आ गया जो इसके अंदर भरी हुई बीच में, और यही मिट्टी कितनी है, ये है, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर करिए भाई। 112/4 इज इक्वल टू 99 कीजिए। 11 9 जा, 11 2 जा, 4 से काट दो, कितने जाएगा, नहीं सॉरी हो गया 7 से 4 पे, यानी 4 2 जा 8, h इज इक्वल टू 9, और h की वैल्यू क्या आ गई 9/8, यानी h किसके बराबर आया 1.125। क्या है 1 जब आप 9/8 को करेंगे तो क्या आएगा आपका 1.125 आएगा। तो क्या लिखेंगे आप लास्ट में, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट कितनी आ गई भाई 1.125 मीटर, ये आ गया आपका आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, यानी कि कंसेप्ट आपने ये समझना था कि भाई ये क्या है, ठीक है, यानी कि एम्बैंकमेंट के अंदर जो मिट्टी लगी उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट किया जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और ये लगा के दोनों का क्या कर दो, इक्वल पुट कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और देखिए।